Assalamu alaikum everybody, this is Nazak Hussain and you guys are watching Ask MNHK 786. उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, जैसे कि 3 दिन बाद अभी मैं हाजिरी दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू हेल्प किड्स, हाउ टू हेल्प स्टूडेंट्स एट योर होम, यू नो, टू लर्न इंग्लिश, जो आपके टीनेजर्स होते हैं, जो स्कूल गोइंग होते हैं या कॉलेज गोइंग होते हैं। तो मैंने ये सोचा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया, व्हाट आई थॉट कि क्यों ना इसके ऊपर हम एक सीरीज बनाए, पूरी एक सीरियल बनाए। तो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड, इफ यू guys didn't subscribe channel, please subscribe the channel, press the bell icon so you guys can get videos for each and every single day. हम लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं, प्रॉब्लम बना लेते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, हम एशियन कल्चर की बात करें, तो होता क्या है, हम अगर उर्दू और हिंदी की बात करेंगे ना, तो बड़ा फ्लुएंटली हम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, बड़ा हंसी खुशी हम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और घंटों बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उठते जागते उसी लैंग्वेज के अंदर ही बात करनी है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमसे घंटों बुलवा लो, हमसे शादियों की महफिलों में बुलवा लो, हमसे घर पे बुलवा लो, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हमें किसी से कोई इंट्रोडक्शन कराना पड़ जाए, हमें बात करनी पड़ जाए, हमारी जान निकल जाती है। तो ऐसा क्यों है? हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम वन बाय वन जो बेसिक्स हैं हम उसको लेके चलेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप लोगों को लर्न कराऊंगा इंशाल्लाह। सो आई वुड से इट्स फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, इट्स फॉर द बिगिनर्स जो भी हैं। I would say who are above 16, I would say who are above 14, I would say who are above 20 and above 25. So it's for everybody, it's for every single person. आपका जब किसी से कोई तारुफ होता है, जब कोई इंटरेक्शन होता है, तो आप ऑब्वियसली उर्दू में कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, या हिंदी में हे नमस्कार, आप कैसे हैं। तो आप उस तरह से स्टार्ट करेंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं 2 कैरेक्टर, बाद में हम ग्रुप्स में लेके चलेंगे। अभी हम 2 कैरेक्टर्स अज्यूम करते हैं। लेट्स सपोज अब्दुल्ला एंड अली। Let's assume Abdullah and Ali. Abdullah is my friend name. He would be happy when he would be watching this video. And I assume this Ali because these two are the very easier name जब हम कोई भी एग्जांपल देते हैं या कहीं पे इस्तेमाल करते हैं। So Abdullah and Ali, let's assume these 2 words. Let's assume these 2 names. अच्छा जी, अब्दुल्ला का अली से सामना होता है कहीं पे भी, किसी मार्ट पे, कहीं खेलते कूदते हुए, कहीं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कहीं पे भी। So अब कन्वर्सेशन स्टार्ट कहां से होगी? हे, अब्दुल्ला कह रहा है हे या अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल्ला, या ही कैन से दिस इज अब्दुल्ला, व्हाट्स योर नेम। अब व्हाट इज नहीं कहना, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत और लगेगा। क्या करना है, हमने उसको शॉर्ट कर देना, हमने कट कर देना। सो व्हाट्स योर नेम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो या हे, माय नेम इज अब्दुल्ला या दिस इज अब्दुल्ला, व्हाट्स योर नेम। या आप ये भी कर सकते हैं कि मैं हैव योर नेम, बहरहाल व्हाट्स योर नेम से आप स्टार्ट करें। आगे से वो कहता है कि दिस इज अली या माय नेम इज अली, एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। अब अब्दुल्ला उससे पूछते हैं कि हाउ आर यू टुडे। अब हाउ आर यू टुडे की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं कि हाउ आर यू डूइंग टुडे। अब्दुल्ला अली को कह रहे हैं हाउ यू डूइंग टुडे या हाउ आर यू टुडे, ये दोनों वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अली आगे से जवाब देगा आई एम डूइंग ग्रेट, या वो ये कह सकता है कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। अब यहां पे क्रॉस हो सकता है। जब उसने कहा कि माय नेम इज अली, जब वो जवाब देते हैं आपके जवाब में, सवाल में, तो आगे से ये पूछ सकता है कि हाउ यू डूइंग टुडे। आपसे भी वो पहले ही सवाल कर सकता है। सो व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू से I'm doing great, yeah I'm fine, thank you for asking. अब thank you for asking वाला जो जेस्चर है ना, ये एक हम्बल जेस्चर है, काइंडनेस जेस्चर है। इससे आपकी जो वाइब जाती है वो बड़ी जबरदस्त जाती है। ओके, हम यही करते हैं कि वो हाल वही पूछता है कि हाउ यू डूइंग टुडे। सो अब्दुल्ला रिप्लाई करते हैं कि आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग, व्हाट अबाउट यू। अब अली से पूछा, अली आगे से जवाब देगा I am fine too. I am fine too. Yeah, I am great. या आई एम फाइन भी हो सकता है, लेकिन आई एम फाइन टू आ जाएगा तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। थैंक यू।
यहां तक हो गया। अब हम कन्वर्सेशन को बढ़ाएंगे, यहां पे रोकेंगे नहीं। इंग्लिश का क्या होता है, हमने 2 बातें की, व्हाट्स योर नेम, हाउ यू डूइंग, फाइन, बात खत्म। 2 मिनट के बाद हमारी इंग्लिश गई तेल लेने तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि ये होनी नहीं चाहिए, बड़ा आसान है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, बात बढ़ानी है ना बाबा, ताल्लुक वास्ता बढ़ाना है, रिश्ता बढ़ाना है, इंटरेक्शन बढ़ानी है। आगे ये हो सकता है कि विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। अली ये अब्दुल्ला से पूछ सकता है, या अब्दुल्ला अली से पूछ सकता है। हम ये कहते हैं कि अब्दुल्ला अली से पूछ रहा है पहले। सो विच क्लास डू यू स्टडी। अब आगे से अली जवाब देगा कि आई स्टडी इन क्लास 11। अब वो ये नहीं कह सकता कि आई स्टडीइंग, आईएनजी यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे आई स्टडी लगेगा, आई स्टडी इन क्लास 11। अब आगे से अली अब्दुल्ला से पूछेगा विच क्लास डू यू स्टडी, या व्हाट अबाउट यू, विच क्लास यू आर, विच क्लास यू स्टडी। तो अब्दुल्ला आगे से ये जवाब देगा कि आई एम इन क्लास 12 और आई एम इन क्लास 11, आई एम इन क्लास 10 या कुछ ऐसा। अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल ये हो सकता है कि हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। अगला सवाल ये हो सकता है कि वो अब्दुल्ला से पूछता है, लेट्स सपोज ही आस्क्स अब्दुल्ला वेयर डू यू लिव। अब आगे से अब्दुल्ला का क्या रिप्लाई आएगा। लेट्स सपोज अगर कोई टाउन का नेम अपने साथ लेना है तो आप कह सकते हैं कि आई लिव एट F8 इन इस्लामाबाद। अब F8 एक सेक्टर का नाम है, ठीक है, इस्लामाबाद सिटी है। आप सेक्टर को मिस भी कर सकते हैं, उसे आप कट ऑफ भी कर सकते हैं, उसे इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली कह सकते हैं कि आई लिव इन इस्लामाबाद। अगर आपने सेक्टर किसी जगह का दूसरा नाम यूज करना है स्पेसिफिकली तो एट लेट्स सपोज एट वेलेंशिया इन लाहौर, एट F8 इन इस्लामाबाद। तो फिर आपने अगला सवाल करना है उससे। जब उसने कहा कि वेयर डू यू लिव, आप भी उससे सवाल पूछ सकते हो कि एंड वेयर डू यू लिव, या व्हाट्स योर सिटी नेम, व्हाट्स योर, वो ये भी कह सकता है कि व्हाट्स योर सिटी नेम, बड़ा सिंपली देखिए व्हाट्स योर सिटी नेम। अब आपने जोर देके कहना है, स्ट्रेस वर्ड होता है, व्हाट्स योर सिटी नेम। अब वो आगे से जवाब देगा कि मैं आई लिव इन कराची, या टाउन का नाम ले लेगा, उसके पहले एट आ जाएगा और कराची से पहले इन आ जाएगा। इसी तरह अब कन्वर्सेशन बढ़ रही है। अब आगे से क्या आ जाएगा, आगे से ये आ जाएगा कि ये प्रैक्टिस है, प्लीज आप लोगों को करनी है। आगे से ये आ जाएगा कि आपके फादर के बारे में आ सकता है, या स्कूल के बारे में आ सकता है, बल्कि हम स्कूल पे आ जाते हैं कि विच स्कूल डू यू स्टडी। अब अब्दुल्ला यहाँ पे ये जवाब देगा कि आई स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर, I study in Moon System of Education, I study in SE College, I study in Superior College, I study in Punjab College. What's your school name? ये भी हो सकता है, what's your school name? वो आगे से कोई जवाब दे देगा कि my school name is Cambridge Academy, I study in Cambridge Academy, I study in Punjab College, I study in West College, I study in Superior College. Complete हो गया यहाँ तक। आगे What does your father do? आप यहाँ पे फैमिली का आ गया, लाइक व्हाट अबाउट योर फैमिली, फैमिली में सबसे पहले आ जाएगा व्हाट डज योर फादर डू। बात बढ़ानी है ना बाबा। अब आपने यहाँ पे कहना है माई फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई फादर इज अ फार्मर, कुछ भी। देन आप उसी से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट अबाउट योर फादर, या व्हाट डज योर फादर डू। अब यहाँ पे आपने जोर देना है व्हाट डज योर फादर डू, तो उसने आगे से जवाब देना माई फादर इज अ बिजनेसमैन। यहां तक हो गया। अब आगे आ जाते हैं, रिश्ता ताल्लुक बढ़ाना है। आगे ये आ सकता है कि लेट्स सपोज ही आस्क्स कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू लव स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे मसला आ गया, यहाँ पे क्या जवाब देना, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे आपने, अगर आप हेजिटेंट हैं, आपका बोलने का मन है, आप शौक रखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो आप जवाब देंगे यस आई लव टू स्पीक इंग्लिश, आई लव टू बी फ्लुएंट एट स्पीकिंग इन इंग्लिश, but I'm bit reluctant, या I feel hesitate। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे आप उससे भी पूछ सकते हो Do you feel hesitate to speak English? या at speaking English? अब वहां से क्या रिप्लाई नेक्स्ट आएगा, वहां से ये आएगा कि वहां से भी ये रिप्लाई आ सकता है कि yes I love to speak English but I'm bit reluctant while speaking English। अब यहाँ पे हम आज के इस लेसन को एंड करते हैं। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि
Why not let's start practice speaking English together? Ali Abdullah को कहता है why not let's start practicing English speaking together? And यहाँ पे अब्दुल्ला का जवाब आएगा okay thumbs up and that will be great. Let's start together today. तो भाई बात ये है, आज का इतना काफी है. आप अपना कोई ना कोई पार्टनर ढूंढिए, एक बंदा ढूंढिए जिससे आप बात करना शुरू कीजिए. वो आपकी क्लास में कोई होगा, आप कॉलेज स्टूडेंट है, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आप स्कूल स्टूडेंट है, आप जॉबियन है, एक आधा पार्टनर ढूंढिए, उसके साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए. और जो एक हेजिटेशन है ना जो पहले 2 मिनट की, अगर यहाँ पे आपने किक मार दी तो आगे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आगे बिल्कुल आसानी हो जाएगी. यानी कि जैसे कि आप किसी नए बंदे से जब बातचीत करना स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 2 मिनट्स बड़े मुश्किल होते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल खुल जाते हैं. तो इंग्लिश का ऐसा ही है, स्टार्टिंग 2 minutes would be bit hard, but after that you know it's gonna be very easy and you're gonna feel fantastic man, believe me. तो लिहाजा अभी हमने ये 2% की एग्जांपल ली थी. अगले हम लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह 3 से 4 लोगों को कनेक्ट करेंगे, एक ग्रुप की शक्ल में हम इसको करेंगे कि कैसे हाउ यू गाइस कम्युनिकेट इन अ ग्रुप. तो भाई ये प्रैक्टिस की फर्स्ट क्लास थी जो कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों से टिप्स शेयर किए जाए. सो यू गाइस नीड टू स्टार्ट, यू गाइस नीड टू गिव इट अ किक. एक बेसिक कन्वर्सेशन है हमारा, बस ये हाउ यू डूइंग पे खत्म हो जाता है नहीं, इससे आगे चलता है ताकि आपको जो शय है ना वो मिल सके, आपको जो अंदर का डरा हुआ इंसान है वो आपके अंदर से खत्म हो सके. सो इट्स नॉट हार्ड टू लर्न इंग्लिश गाइस, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नाउ और नेवर, बट इट्स नेवर टू लेट. सो let's start together. What you waiting? Let's start together and start speaking English. So guys, if you didn't subscribe the channel, press the bell icon so that you guys can get videos of every day, and because it's your love and support. भाई आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट ही चाहिए होगी. So खुश रहिए, खुशियां बांटिए. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.